अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल इंटरनेशनल चेंजिंग रिलेशंस और उस पे पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट होता है। दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। पहले के जो जितने ममालिक थे, जितनी दुश्मन कंट्रीज़ थी, वो आज के वक्त दोस्त बन रही हैं। फॉर एग्जांपल ईरान एंड यूएस पिछले 30 सालों से बहुत सख्त दुश्मन थे, मगर अब उनके मुफादात सेम हो रहे हैं और वो करीब आ रहे हैं। रीसेंट एग्जाम्पल, यूएस ने ईरान के $6 बिलियन के जो फंड्स फ्रोज हुए थे साउथ कोरिया में, वो रिलीज़ किए। ऑन द अदर हैंड, ईरान ने भी यूएस के जो प्रिजनर्स पकड़े हुए थे, उसके पास बहुत अरसे से स्पाइंग के इल्ज़ाम में पकड़े हुए थे, वो रिलीज़ कर दिए। इस तरह यूएस और ईरान करीब आ रहे हैं। यूएस ने ये भी कहा कि ईरान पे बहुत अरसे से सैंक्शंस लगी हुई थी, उसकी क्रूड ऑयल आउटपुट पे कंट्रोल था, मगर अब यूएस ने उस पर भी नज़रें हटा ली और ईरान को कहा कि आप अनलिमिटेड जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये देखें, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स बहुत हॉट हो रहे थे। किस तरह कि ऑयल जो है $100 पर बैरल के करीब पहुंच रहा है। यूएस ने सऊदीया से और बाकी अपने गल्फ एलाइज से रिक्वेस्ट की कि आप अपना ऑयल आउटपुट इंक्रीज़ करें ताकि इस वक्त ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल रहें, बट सऊदीया और ओपेक ने ये मानने से इनकार कर दिया। यूएस के पास कोई और ऑल्टरनेटिव था नहीं। ईरान एक बहुत बड़ी डोमिनेंट फोर्स है ऑयल सप्लाई में। यूएस ने ये मौका भी देखा और इस वक्त ईरान और यूएस क्लोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान भी अब ऑयल मार्केट में इंटर हो गया है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अभी फिल वक्त स्टेबल है। दूसरी मिसाल जो मैं दो कंट्रीज़ की देता हूँ वो है चाइना और इंडिया। चाइना और इंडिया ने पिछले 50 सालों में बहुत जंगें लड़ी हैं। 1962 में लड़ाई की, इस वक्त भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो दोनों कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर रही हैं, मिल रही हैं। बहुत से चाइनीज़ बैंक्स की इंडिया में ब्रांचेज हैं। इंडिया चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस वक्त अंदाज़न $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हो रही है इंडिया और चाइना में। इन सब चीज़ों में पाकिस्तान के लिए क्या सबक है? पाकिस्तान के लिए ये सबक है कि अगर आपके पड़ोसियों से, नेबरिंग कंट्रीज से लड़ाइयाँ या आपकी जंगें भी हो चुकी हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखना है। आपको अपने नेबर से ट्रेड बंद नहीं करनी। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के ईरान से भी ताल्लुकात थोड़े से कशीदा थे, अफगानिस्तान से भी सही नहीं थे, इंडिया से तो शुरू से ही नहीं थे। पाकिस्तान इन सबसे ट्रेड नहीं कर रहा। मतलब आपने अपने आप को ग्लोबली तनहा कर दिया और आप सिर्फ एक लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे अपने नेबर्स से, तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हासिल कर पाओगे? आपके इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगी? जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा? इस तरह पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया चाइना से सबक ले। देखिए, ईरान ने बरसों से 30-40 साल से यूएस के साथ कशीदा ताल्लुकात थे। यूएस और ईरान को भी मुज़ाकरात की मेज़ पे आना ही पड़ा और इन्होंने मुज़ाकरात किए। रशिया यूक्रेन वॉर पे भी अभी हो रही है बहुत सख्त जंग, मगर उनको भी इन फ्यूचर टेबल पे आना पड़ेगा और इस जंग को मुज़ाकरात से ही हल करना पड़ेगा। दूसरी एक रीजनल डेवलपमेंट जो हुई है वो है सऊदीया और ईरान की। विद चाइनाज असिस्टेंस, सऊदीया और ईरान जो पिछले 10 साल से अलग हुए थे और उसमें एक मजहबी इन्फ्लुएंस भी था जिसमें शिया सुन्नी फैक्टर भी है, उसकी वजह से अलग थे, मगर चाइना ने इसमें बड़ी कंट्री का रोल अदा किया और दोनों कंट्रीज़ को साथ मिला लिया, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट जो एक जंग ज़दा माहौल में था वो अब काफ़ी काम डाउन हो गया है। ईरान और सऊदी अरब काफ़ी राइवल्स थे, बल्कि अभी भी है। उन दोनों को एक मेज़ पर लाना और उनकी दोस्ती करवाना एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है चाइना का। चाइना चाहता है कि उसका सी पैक रूट जो यहाँ कराची से होते हुए फिर ऑनवर्ड ईरान और आगे तक पहुँचे, उसमें ये ज़रूरी है कि सारी कंट्रीज़ में पीस हो। अगर जंगें होती रहेंगी, लॉलेसनेस रहेगी, तो चाइना का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कामयाब नहीं हो सकेगा। इस वक्त पाकिस्तान में भी गैस शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान में सुई गैस थी और बहुत ज़्यादा गैस, जिसमें हमने पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसमें शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से हमारे रिजर्व डिप्लीट हो गए। पाकिस्तान को भी गैस चाहिए है, एनर्जी चाहिए है, बिजली चाहिए, जिसके लिए उसको ईरान से या इंडिया से मुआहदे करने पड़ेंगे, एसएलए साइन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से सस्ती और अल्टरनेटिव गैस पाकिस्तान को मिल सकती है।
पाकिस्तान ईरान तो पिछले 30 सालों से कोशिश कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान और ईरान आईपीआई पाइपलाइन या फिर टापी पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान से होते हुए आ रही है वो उस पर कुछ फंडामेंटली कुछ काम किया जाए। बट ड्यू टू यूएस प्रेशर पाकिस्तान हमेशा से पीछे ही रहा। बट अब चूंकि ईरान और यूएस के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं तो एक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, जिससे पूरे एक रीजन को फ़ायदा होगा, वो ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इम्पोर्टेड एलएनजी और आरएलएनजी प्रोक्योर कर रहा है जो बहुत महंगी पड़ रही है। दूसरा, इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर्स को प्लांट भी बहुत महंगे की पेमेंट्स की जा रही है। अगर ये सस्ती गैस पाइपलाइन थ्रू ईरान हमें पाकिस्तान को मिल जाती है तो उसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, जिससे हमारी गैस प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा। रीजनल कंट्रीज से ट्रेड बढ़ाने में पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से सिर्फ $15 बिलियन पे ही रुकी हुई हैं, वो ज़्यादा बढ़ेंगी। इंडिया की एक बड़ी मार्केट 1.4 बिलियन की मार्केट हमें मिलेगी, ईरान की मार्केट मिलेगी, अफगानिस्तान की मिलेगी, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कम होगी। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अहम है। पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, बट पाकिस्तान अपनी नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट की वजह से उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहा और दूसरों के रहमो करम पे है। हमारे पास रिको डिक की कॉपर माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, सैंडिक की गोल्ड माइंस हैं, हमारे पास टूरिज़म की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट पाकिस्तान उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा। पाकिस्तान को ग्लोबली एक्सेस चेक करना चाहिए कि किस तरह दुनिया करीब आ रही है। इस वक्त 21st सेंचुरी में अब जंगें हथियारों से, मिसाइल टैंक से नहीं लड़ी जाएंगी, अब जंगें इकोनॉमी पे होती हैं। आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने नेबरिंग कंट्रीज से और सबसे ताल्लुकात को बेहतर रखें, तभी आप ग्रो कर सकेंगे, वरना आप एज अ पुअर कंट्री ही रहेंगे। आज से 30 ईयर्स पहले इंडिया भी बहुत एक गरीब मुल्क था, बट इंडिया ने भी सोचा कि हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए, लिबरलाइज किया इकोनॉमी को, और आज वो एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गई है। पाकिस्तान को भी इसी मोडस ऑपरेंडी पे काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को भी अपने पैरों पे खड़ा होने की ज़रूरत है, वरना दुनिया हमें सीरियस नहीं लेगी। पाकिस्तान कब तक अपने इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से डबल रहेंगे? कब तक हम अपनी आवाम पे टैक्सेस की भरमार करते रहेंगे? पाकिस्तान को इंडस्ट्री चाहिए, पाकिस्तान को ग्रोथ चाहिए। ये चीज़ें रातों रात नहीं हो सकती। पाकिस्तान को इसके लिए काफ़ी कोशिशें करनी चाहिए, और पाकिस्तान के पास पोटेंशियल भी है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होकर एक अच्छी कंट्री और एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।